जय हिंद जोहार का मैं शमशाद आलम। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अपने काम के लिए वो जाने जाते हैं। अब इसी दरमियान में एक बात देखा गया कि जयराम महतो का नाम जैसे ही आने की जुबान पर महामहिम राज्यपाल का आया, भाई बाकी माननीय जो वहां पर थे वो उठकर चले गए सभा से। आने की राज्यपाल महोदय अपनी संबोधन कर ही रहे थे कि बाकी और भी जो माननीय थे वो उठ के भाई उसी दौरान चले गए। आखिर मामला क्या है, ये सारी बात करेंगे। आखिर जयराम महतो के नाम के बाद इतना जो है माननीय भाई नाराज क्यों हो गए, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं। आखिर ये मामला कहाँ का है, कहाँ जयराम महतो का नाम लिया गया, उसके बाद और वो कौन कौन माननीय थे जो वो सभा से उठ के चले गए। तो दरअसल बात यह है कि बीबीएमकेयू यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जो है उसका दूसरा दीक्षांत समारोह था। अब दीक्षांत समारोह था, इस दौरान में जो है कि राज्य के राज्यपाल महामहिम जो है भाई चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। अब महामहिम चीफ गेस्ट के रूप में आए थे तो और भी जितने भी यानी कि धनबाद क्षेत्र में विधानसभा जो आता है भाई वहां के जो जो विधायक थे सभी को जो है कि इन्विटेशन भाई विश्वविद्यालय के तरफ से दिया गया था। अब इसी दौरान में महामहिम जो है कि भाई सभा को संबोधन कर रहे थे। वहां पर बच्चे लोग को जो भी विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र और दीक्षांत समारोह में अपनी बात को रख रहे थे, उसी दौरान में अपनी बात को रखने के दौरान में जयराम महतो का वो जिक्र किया। बाकी और भी जो माननीय थे वहां पर उनका वो नाम नहीं लिया। अब इसी से गुस्सा हो गया। अब देखिए कौन कौन माननीय थे, तो एक बात समझिए कि टुंडी के विधायक और भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मथुरा प्रसाद महतो, धनबाद के राजसीना जो हैं विधायक वो थे, फिर सिंदरी के जो विधायक थे वो थे। ये लोग को भाई बेहतर नहीं लगा कि महामहिम सिर्फ जयराम महतो का नाम ले रहा है, जयराम महतो को ही जानता है, हम लोग क्या क्यों है भाई। उसी दौरान में जिस समय राज्यपाल महोदय अपनी संबोधन कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, उसी दौरान में वे उठकर चले गए। अब देखिए यहां पर जो है कि जयराम महतो की कोई गलती नहीं है, लेकिन जयराम महतो का आखिर नाम राज्यपाल हमेशा लेना, राज्यपाल से जो है कि उनकी नजदीकी काफी ज्यादा है, ये बात भाई पूरे झारखंड के लोग जानते हैं। जयराम महतो से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आखिर कुछ मसला है, क्या कुछ बात है कि भाई राज्यपाल महोदय आपसे इतने जो है कि भाई करीब में है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कोई बात नहीं है और हम राज्यपाल महोदय को नहीं कहे कि आप मेरा ही नाम लीजिए, और अगर मेरे नाम लेने से किन्हीं को अगर दिक्कत है तो भाई ऐसा राज्यपाल महोदय को मैं कहूंगा कि आप मेरा नाम लीजिए ही नहीं। लेकिन अगर वो ले लिए हैं और राज्यपाल महोदय का अंदर दिल में क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं। इसको तो हम जो है कि भाई नहीं कह सकते कि उनके मन में अंदर क्या चल रहा है, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि भाई नजदीकी अगर हमारी है तो हमारा काम को लेकर नजदीकी है। अब अगर लगता होगा कि नहीं इनका जो है कि कुछ ऐसे जो है कि नजदीकी दोनों के बीच में, राज्यपाल महोदय जयराम महतो के बीच में, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे कार्य को लेकर। अब देखिए कार्य को लेकर वो कहते हैं कि हर सप्ताह आने के आप ऐसा देखेंगे, चाहे हमारे प्रतिनिधि मंडल या फिर जो है कुछ ऐसा मामला जो उनसे जाकर मिलना और उनके पास अपनी बात को रखना, ये बात जो है कि भाई हमेशा चलता रहता है। इसीलिए जयराम महतो को भाई राज्यपाल महोदय जानते भी हैं और जयराम महतो का भाई नाम और जयराम महतो का तस्वीर उनके दिल और दिमाग में चलते रहता है, क्योंकि हम अपने काम को लेकर हमेशा महामहिम को अवगत कराते हैं। अब इसमें सोचिए, इसमें जयराम महतो की कोई गलती नहीं है। जयराम महतो की अगर गलती होती कि नहीं वो माइक से भाई जाते और कुछ कहते, इसके लेकर अगर माननीय लोग को अगर तकलीफ होता तो बात की बात है। भाई राज्यपाल महोदय है और वो जो है जयराम महतो का नाम लिए हैं, तो भाई इसमें जयराम महतो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मथुरा प्रसाद महतो वहां से चले गए। दूसरी बात है राजसीना जी चले गए। जब मीडिया वाले लोग इनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई काम नहीं थी, हम मेला देखने आए थे। यानी कि एक जो है कि भाई तंज कसे वो माननीय लोग। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से इनका भी नाम लेना चाहिए था। वरिष्ठ आने के विधायक है मथुरा प्रसाद महतो, कोई छोटे मोटे झारखंड के आने के विधायक नहीं है, वो उस वक्त के आने के नेता जिस वक्त में भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी स्टार्ट ही हुआ था, फाउंडर मेंबर कह सकते हैं। गुरुजी के साथ जो है कंधा से कंधा मिलाकर चले मथुरा प्रसाद महतो, उनका नाम होनी चाहिए था। इस बार जो राज सिन्हा को बेस्ट अवार्ड भी मिला सदन में बात रखने को लेकर, भाई उनका भी नाम होनी चाहिए था। अब महामहिम आखिर बाकी और तीन जो है जो विधायक थे उनका नाम क्यों नहीं लिए, वो तो महामहिम ही बता सकते हैं क्यों नहीं लिए। अब इसको लेकर पूरे झारखंड में जो है कि चर्चा का विषय होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई
जयराम महतो का चर्चा हमेशा रहता है, चाहे वो उनकी काम को लेकर, उनका नाम को लेकर, उनका एग्रेशन को लेकर, हमेशा चर्चा। एग्रेशन को लेकर भी कई ऐसा बात जो है कि चर्चा हुआ। अच्छा देखिए, ये दूसरा दीक्षांत समारोह था बीबीएमकेयू का। इससे पहला जो दीक्षांत समारोह हुआ था, जिस समय अनावरण हुआ था, सॉरी अनावरण यानी कि विनोद बिहारी महतो का स्टैचू का अनावरण हुआ था, उस वक्त में भी जो है महामहिम आए थे, और महामहिम उस वक्त में जयराम महतो का नाम लिए थे। जयराम महतो ऑलरेडी जो है कि विधायक और साथ ही साथ उस विश्वविद्यालय का छात्र भी है, क्योंकि जयराम महतो जो पीएचडी कर रहे हैं उसी विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। शायद ये भी बात सोचकर जो है कि महामहिम नाम लेते होंगे, हो सकता है। सीनेट मेंबर का जो है कि उन्होंने जिक्र किया, हालांकि सीनेट मेंबर में वो बाकी माननीय भी आ जा रहे हैं, तो शायद इसीलिए वो स्पेशल नाम नहीं लिए। और जयराम महतो का नाम इसलिए क्यों, जयराम महतो उस विश्वविद्यालय का छात्र है अभी वर्तमान के समय में। तो ये सारी बातें हैं। अब इसे लेकर जो है कि काफी ज्यादा जो है कि हो हंगामा भाई देखा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे जयराम महतो भाई कल के ही दौर मतलब ये में समय में वो शायद पुटकी गए, पुटकी में जाकर जो है कि सभा को संबोधन किए। पुटकी यानी कि धनबाद का एक इलाका है, वहां पर काफी ज्यादा मतलब जो डस्ट उड़ रहा और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी है। इस बात को लेकर जयराम महतो स्पष्ट उस सभा को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा महिलाओं से कि आप जिस तरीके से मतलब घर में कूड़ा करकट टोकरी में उठाकर जो है कि भाई फेंकते हैं, है ना, खेत खलियान में, उसी तरीके से हम लोग करेंगे भाई कि हम लोग डस्ट में मर रहे हैं। बाकी जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपने एसी चेंबर में बैठ के जो है कि बढ़िया जो है कि सांस ले रहे हैं। एक बात तो है कि सांस वहां जो लिया जा रहा वो काफी मतलब कह सकते जहरीला सांस लिया जा रहा। इस बात को लेकर जयराम महतो कहे कि आने वाले वक्त में हम लोग चलेंगे और हजारों की संख्या में महिलाएं जो है टोकरी में डस्ट लेके जाएंगी, और जाने के बाद जो है वो डीसी और एसपी का कार्यालय के बाहर फेंक दिया जाएगा, आरटीओ के कार्यालय के बाहर फेंक दिया जाएगा, डीएमओ के कार्यालय के बाहर फेंक दिया जाएगा। आप देखिए कैसा जो है कि भाई डस्ट से लोग झेल रहे हैं। ये बात को लेकर वहां पर रखे। अब ये दोनों पहलू पर जो है कि मैंने बात रखा, एक कि महामहिम राज्यपाल महोदय जयराम महतो का नाम लिए, उसके बाद बाकी जो है कि विधायक नाराज हो गए। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ जो पुटकी में ये डस्ट उड़ रहा है, ओपन माइंस की वजह से काफी ज्यादा भाई घरों में और काफी ज्यादा वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के लोग काफी परेशान भी है, ना उनकी बेहतर तरीके से खेती हो रही है। अगर वो आलू लगाए हैं, प्याज लगाए हैं, तो भाई आलू प्याज भी नहीं हो रहा है। और इससे पहले एक वीडियो अभी आप देखे थे रामगढ़ का, बूढ़ा खाप का वीडियो था, तो उसी तरीके से पुटकी का भी वही हालत है। अब इस दौरान में जयराम महतो जो बात को कहे कि भाई हजारों की संख्या में टोकरी में भर भर के जो है डस्ट को ले जाया जाएगा और वो अधिकारी पदाधिकारी के चेंबर के बाहर फेंक दिया जाएगा, और उस डस्ट से समझे वो अधिकारी पदाधिकारी का आखिर क्या होता नहीं होता है। ये सारी बात जो है कि मैंने इस वीडियो में रखा दो पहलू को, और रिलेटेड जयराम महतो से। जयराम महतो हमेशा सुर्खियों में, ये बात आपको ही पता है। अब आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। देखिए आपका कमेंट जो है कि हमारा ऊर्जा है। हमेशा हम कहते हैं कि भाई आप हमें सब्सक्राइब करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ा इशू मेरे लिए नहीं, लेकिन हाँ आप कमेंट कीजिए। कमेंट जब आप करते हैं तो समझ में आता है कि क्या होना है नहीं होना है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।